वो काम जो तुम सबसे ज्यादा करना चाहते हो जिंदगी में, वो जॉब, वो बिजनेस, वो रिश्ता, वो स्टेज पर खड़े होने का सपना, क्या वो अब भी सिर्फ सपना है? और जानते हो क्यों? क्योंकि एक आवाज है तुम्हारे अंदर जो हर बार फुसफुसाती है, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो, क्या पता कुछ गलत हो जाए। आज मैं तुम्हें वो किताब सुनाऊंगा जिसने 30 साल में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली। सूजन जेफर्स की फील द फियर एंड डू इट एनीवे। बने रहो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी को लिटरली उस दिन से बदल सकता है। पार्ट 1, डर की असली कहानी। सूजन जेफर्स एक पीएचडी साइकोलॉजिस्ट थी, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, फिर भी डर से भरी हुई। एक सुबह उन्होंने शीशे में अपना चेहरा देखा, आंखें सूजी हुई आंसुओं से, और उस दिन उनके अंदर से कुछ टूट गया। वो चिल्लाई खुद से, इनफ, बस बहुत हो गया। उस एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि डर उनकी जिंदगी चला रहा है, और उन्होंने ठान लिया अब नहीं। वो बोलती हैं, डर कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं है, यह एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है जिसे हम सीख सीख कर पैदा करते हैं और सीख कर ही खत्म कर सकते हैं। अब सोचो तुम्हारा डर क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, नई जॉब, रिश्ते में पहला कदम, कुछ नया शुरू करना, अकेले रहना। सूजन कहती हैं, सब डर एक जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन सबकी जड़ एक ही होती है। पार्ट 2, रहे हो। सूजन ने डर को 3 लेयर्स में समझाया है। लेवल 1, सतह का डर। ये वो डर हैं जो हम नाम दे सकते हैं। मुझे स्टेज पर बोलने से डर लगता है, मुझे रिजेक्ट होने का डर है, मुझे फेलियर का डर है। लेवल 2, अहंकार का डर। ये थोड़ा गहरा है। डिसअप्रूवल का डर, फेलियर का डर, वल्नरेबल होने का डर। ये वो डर हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, हर डिसीजन में, हर रिश्ते में। लेवल 3, सबसे गहरा डर। और यही सूजन एक ऐसी बात कहती है जो दिल को हिला देती है। वो कहती है, हर डर की जड़ में सिर्फ यही एक डर है, आई कांट हैंडल इट, यानी मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। सोचो, मुझे जॉब लॉस का डर है का मतलब है मैं जॉब जाने के बाद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अकेलेपन का डर है का मतलब है अकेले रहकर मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और सूजन का जवाब, अगर तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो फिर डरोगे किससे? इसीलिए उनका सबसे पावरफुल मंत्र है, आई विल हैंडल इट। बोलो एक बार, मैं इसे संभाल लूंगा। बस यही 3 शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट 3, डर के 5 सच। अब सूजन 5 ट्रूथ्स बताती हैं डर के बारे में। ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें से हर एक वो बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। ट्रूथ 1, डर कभी पूरी तरह नहीं जाता। हाँ, सुना तुमने, डर जाता नहीं। जब तक तुम ग्रो करते रहोगे, नई चीजें ट्राई करते रहोगे, डर रहेगा। तो इसका इंतजार मत करो कि पहले डर जाए फिर करूंगा, वो दिन आएगा नहीं। ट्रूथ 2, किसी चीज का डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वो करो। सूजन कहती हैं, द डूइंग कम्स बिफोर द फियर गोज अवे। पहले करो, डर बाद में जाएगा। जैसे सूजन को टीचिंग का डर था, पहली क्लास में घुटने कांप रहे थे, दूसरी में थोड़ा कम, छठी क्लास तक वो क्लास के लिए एक्साइटेड रहने लगी। ट्रूथ 3, खुद के बारे में अच्छा फील करने का भी एक ही तरीका है, करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले नहीं आती, वो तब आती है जब तुम कुछ करके देखते हो। ट्रूथ 4, जब भी तुम नई जमीन पर कदम रखते हो डर लगता है, और यही सबके साथ होता है। न्यूयॉर्क के मेयर एड कोच, जिन्होंने हजारों लोगों के सामने स्पीचेस दी थीं, वो एक सिंपल टैप डांस सीखने से डरते थे क्योंकि वो उनके लिए नया था। तो अगली बार जब डर लगे, याद करो यह नॉर्मल है। ट्रूथ 5, डर से लड़ना डर के साथ जीने से कम डरावना है। जो लोग हर रिस्क से बचते हैं वो सोचते हैं कि सेफ हैं, लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली डरते रहते हैं, क्या होगा अगर। सूजन की एक स्टूडेंट थी जो हमेशा अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी। जब हस्बैंड को स्ट्रोक आया वो टूट गई, लेकिन फिर उसने सब कुछ खुद संभाला, और उस दिन उसे एक शांति मिली जो उसने पहले कभी नहीं फील की थी। वो समझी असली डर तो डिपेंड करने में था। पार्ट 4, पेन से पावर तक। सूजन कहती हैं, डर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम डर को कैसे होल्ड करते हैं। कुछ लोग डर को पेन की जगह से होल्ड करते हैं, हेल्पलेसनेस, डिप्रेशन, पैरालिसिस। कुछ लोग उसी डर को पावर की जगह से होल्ड करते हैं, चॉइस, एनर्जी, एक्शन। दोनों डरते हैं, फर्क सिर्फ पर्सपेक्टिव का है। सूजन एक पेन टू पावर चार्ट की बात करती हैं। बाईं तरफ पेन, पैरालिसिस, हेल्पलेसनेस, दाईं तरफ पावर, एक्साइटमेंट, एक्शन। और तुम्हें वहां ले जाने के लिए एक सिंपल टूल है,
अपनी वोकैब्युलरी बदलो। आई कांट मत बोलो, बोलो आई वोंट, क्योंकि आई कांट तुम्हें हेल्पलेस बनाता है, आई वोंट तुम्हें चॉइस देता है। यह प्रॉब्लम है मत बोलो, बोलो यह अपॉर्चुनिटी है। आई होप आई गेट दिस जॉब मत बोलो, बोलो आई नो आई फाइंड माई वे इफ ओनली। मत बोलो, बोलो नेक्स्ट टाइम। यह छोटी छोटी लैंग्वेज शिफ्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक नया सिग्नल भेजती हैं और धीरे धीरे तुम खुद को उस दाईं तरफ खिसकता हुआ पाओगे। 8.5 जिम्मेदारी लो, विक्टिम मत बनो। एक और बड़ी बात सूजन कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग खुद को विक्टिम बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड की वजह से मैं खुश नहीं, मेरे बॉस की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद है, जॉब मार्केट खराब है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन जब तुम ब्लेम करते हो किसी को, तुम अपनी पावर उसे दे देते हो। असली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है, तुम नहीं चुन सकते कि क्या होगा, लेकिन तुम जरूर चुन सकते हो कि उस पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। सूजन की एक स्टूडेंट को हर बार सुनने को मिलता था, यू आर नॉट गुड इनफ। उसके पिता उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। एक दिन उसने कहा, पापा जब तक आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे मैं आपसे दूर रहूंगी। और जब वो वापस मिले, पिता की लैंग्वेज बदल गई थी। जब तुम अपनी पावर वापस लेते हो, दुनिया तुम्हारे साथ डिफरेंटली बिहेव करने लगती है। पार्ट 6 नो लूज मॉडल। कोई डिसीजन गलत नहीं होता। अब आते हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट पर जो डिसीजन लेने का डर हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सूजन कहती है, हम सब नो विन मॉडल से जीते हैं। अगर यह डिसीजन लिया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। यह मॉडल हमें पैरालाइज्ड करता है। इसके बजाय सूजन का नो लूज मॉडल, उनके अनुसार हर डिसीजन के दो रास्ते होते हैं, दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों तरफ सीखने को है, कोई रास्ता गलत नहीं। एक एग्जाम्पल, एक आदमी ने लॉ छोड़कर साइकोलॉजी चूज की। पिता ने पैसे बंद कर दिए, उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना पड़ा। वहाँ उसे एक ऐसी वुमन मिली जो बाद में उसकी वाइफ बनी, फेलोशिप मिली, करियर बना। क्या लॉ छोड़ना गलत डिसीजन था? सूजन कहती हैं, सिक्योरिटी इज नॉट हैविंग थिंग्स, इट्स हैंडलिंग थिंग्स। सुरक्षा चीजों में नहीं होती, सुरक्षा इस यकीन में होती है कि जो भी आएगा मैं हैंडल कर लूंगा। तो जब अगली बार कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद से पूछो, इस रास्ते में मुझे क्या मिलेगा, उस रास्ते में मुझे क्या मिलेगा, और जो भी चुनो पूरे दिल से जाओ। 8-7 चैटर बॉक्स को चुप कराओ। सूजन ने हमारे अंदर की नेगेटिव वॉइस को एक मजेदार नाम दिया है, चैटर बॉक्स। यह वो आवाज है जो हर वक्त बोलती रहती है, तुमसे नहीं होगा, देखो उसने क्या कहा, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता, क्या पता फेल हो जाओ, इस उम्र में क्या होगा। यह चैटर बॉक्स रुकती नहीं, लेकिन इसे आप ओवर टॉक कर सकते हो। सूजन का तरीका है अफर्मेशंस, जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मैं लविंग हूँ, जो भी हो मैं उसे संभाल लूंगा। सूजन ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया है, एक पर्सन का हाथ उठाकर पुश करो, वो रेजिस्ट करता है, फिर उसे कहो आई एम वीक एंड अनवर्दी 10 बार रिपीट करने को, और फिर पुश करो, हाथ नीचे चला जाता है, फिर आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वर्दी रिपीट कराओ, हाथ फिर से फर्म हो जाता है। शब्दों की पावर रियल है, जो तुम अपने आप से बोलते हो वही तुम बन जाते हो। 8 पूरी जिंदगी को बैलेंस्ड रखो। सूजन एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देती हैं, होल लाइफ ग्रिड। अक्सर हम अपनी पूरी खुशी किसी एक चीज में डाल देते हैं, एक रिलेशनशिप, एक जॉब, और जब वो छिन जाता है हम टूट जाते हैं। सूजन कहती हैं, अपनी जिंदगी को 9 हिस्सों में बांटो, करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज, कंट्रीब्यूशन, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ। हर हिस्से पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। जब जिंदगी का एक हिस्सा हिलता है, बाकी 8 हिस्से तुम्हें थामे रखते हैं, यही असली बैलेंस है। तो दोस्तों, सूजन जेफर्स की यह किताब एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड मैसेज देती है, डर जाएगा नहीं, कंफर्ट जोन कभी कंफर्टेबल नहीं रहता, और जो तुम चाहते हो वो उस डर के दूसरी तरफ है। बस एक काम करो, डर को महसूस करो और फिर भी करो। जो डिसीजन तुम टाल रहे हो, जो कॉल तुम नहीं कर रहे, जो सपना तुम दराज में बंद रखे हो, आज उसकी तरफ एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि याद रखो, I'll handle it, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे किसी भी काम आई तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे इसकी जरूरत है, और कमेंट में बताओ वो एक काम कौन सा है जो तुम डर की वजह से नहीं कर रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।